हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज का जो नया अपडेट है, छत्तीसगढ़ सहकारिता विभाग के अंतर्गत 69 पदों पर जो सीधी भर्ती यानी रेगुलर पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसके संबंध में होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्वालिफिकेशन डिटेल, पोस्ट वाइज डिटेल, सैलरी डिटेल और साथ ही आवेदन कैसे करना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन कॉल पर सेट कर लीजिए ताकि कोई भी जॉब अपडेट आपसे मिस ना हो। चलिए देखते हैं रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए, पद का नाम है उप अंकेक्षक, जिसमें टोटल 69 पोस्ट जारी किए गए हैं विभाग की तरफ से। साथ ही ध्यान देंगे, 69 पदों में से अनारक्षित के कैटेगरी में 29 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 8 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 22 पोस्ट है और साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के कैटेगरी में 10 पोस्ट जारी किए गए हैं। अब देखिए, 69 पदों में से महिलाओं के लिए जो पोस्ट रिजर्व किए गए हैं, उसमें से अनारक्षित के कैटेगरी में 8 पोस्ट है, अनुसूचित जाति में 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में 6 पोस्ट है, साथ ही ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के कैटेगरी में 3 पोस्ट महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। अब आगे ध्यान देंगे, यहाँ पर 69 पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी पोस्ट रिजर्व यानी आरक्षित किया गया है, जिसमें अनारक्षित में 2 पोस्ट और अनुसूचित जनजाति में 2 पोस्ट, साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट रिजर्व किया गया है। साथ ही वीडियो में आगे ध्यान देंगे, जो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है यानी दिव्यांगजनों के लिए भी 69 में से 2 पोस्ट रिजर्व किए गए हैं, जिसका डिटेल यहाँ पे दिया गया है। ऑब्जर्वेशन यूज्ड यानी ऐसे अभ्यर्थी जिनका 1 आर्म 1 लेग 1 आर्म एंड 1 लेग DW एसिड अटैक विक्टिम या लेप्रोसिक्योर्ड, हार्ड ऑफ हियरिंग, लो विजन या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट हैं, उनके लिए 69 में से 2 पोस्ट रिजर्व किया गया है। क्लियर है? चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है इंपॉर्टेंट टिप। तो देखिए, सीधी भर्ती चयन हेतु पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, जिसमें से पहला पॉइंट में ध्यान देंगे एज लिमिट, यानी इन सभी पदों के लिए आपका एज लिमिट 1 जनवरी 2026 को आयु 21 साल पूरी कर ली हो, साथ ही 30 साल की आयु पूरी ना की हो। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष निर्धारित की गई है और साथ ही अधिक छूट का डिटेल यहाँ पे कैटेगरी के अकॉर्डिंग साथ ही स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ के महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनी होगी। और एक बात ध्यान देंगे, सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? अब देखते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो ध्यान देंगे, उप अंकेक्षक के पद के लिए आपका क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की उपाधि यानी अकाउंटेंट में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। और देखिए, अन्य निराहरताएं पदों हेतु आरक्षण यहाँ पर दिया गया है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है चयन सूची के संबंध में और अन्य निर्देश। तो अन्य निर्देश में पहला जो पॉइंट है, इसमें बोला गया है कि पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है, यानी चेंज किया जा सकता है। साथ ही 5वें नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, कैंडिडेट को आवश्यक क्वालिफिकेशन एवं अन्य प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाने की तिथि और उसके पूर्व प्राप्त करना अनिवार्य है। यह जो भर्ती है सीजी व्यापम के माध्यम से किया जाना है, जिसके संबंध में ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। तो आवेदन की तिथि तक आपका सारा क्वालिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। आगे देखिए, 6वें नंबर के पॉइंट में अभ्यर्थी को जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट आयु आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। क्लियर? अब देखिए, 7वें नंबर के पॉइंट में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के जो महिला कैंडिडेट हैं, वे अपने नाम के साथ पिता के नाम का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। क्लियर? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जानते हैं 8वें नंबर के पॉइंट में दिया गया है, छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग, निगम, मंडल, उपक्रम में जो कार्यरत कर्मचारी हैं, उन्हें अपने संस्था द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। क्लियर? साथ ही 12 नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, चयनित अभ्यर्थियों को जो चयन के बाद की प्रक्रिया है, दस्तावेज प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय क्या क्या प्रस्तुत करना होगा, उसका भी डिटेल यहाँ पर दिया गया है। क्वालिफिकेशन संबंधी दस्तावेज, निवास प्रमाण पत्र, स्थायी जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, अन्य दस्तावेज प्रमाण पत्र आपको दस्तावेज सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रस्तुत करना होगा। क्लियर? तो यह रहा भर्ती के संबंध में विस्तृत जानकारी। साथ ही अब जानते हैं आवेदन कैसे करना है और आवेदन कब से कब तक करना है। तो ध्यान देंगे, उप अंकेक्षक के पदों की लिखित भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन की स्टार्टिंग डेट
29 अप्रैल 2026 को दिन बुधवार से छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के वेबसाइट से स्टार्ट कर दिया गया है। साथ ही लास्ट डेट की बात करें तो 22/5/2026 यानी 22 मई 2026 फ्राइडे को शाम 5 बजे तक ही इस पद के लिए आवेदन किया जा सकता है। साथ ही अकॉर्डिंग टू व्यापम कैलेंडर एग्जाम डेट 5 जून 2026 दिन संडे को आयोजित किया जाएगा। साथ ही देखिए एडमिट कार्ड रिलीज डेट 25 जून 2026 दिन गुरुवार को किया जाएगा। अब परीक्षा केंद्र की बात करें तो 5 संभागीय मुख्यालयों में उप अंकेक्षक के पद की भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्लियर है? तो धन्यवाद, जुड़े रहिए ऐसी जॉब अपडेट के लिए। सीजी गवर्नमेंट जॉब अपडेट चैनल के साथ मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।